अब थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे कि सर्च इंजन होता क्या है। इज़ एन इंफॉर्मेशन स्पेस, यानी इंटरनेट पे जितनी भी जानकारी अवेलेबल है वो सारी की सारी किसके थ्रू सर्च कर सकते हैं हम। उसको सर्च करने के लिए, उसको रिट्रीव करने के लिए भी तरीके होते हैं। कैसे होगा? सर्च इंजन के थ्रू होगा। इट रिप्रेजेंट्स द सर्च रिजल्ट इन लिस्ट फॉर्म। जब आप इसमें कुछ भी सर्च करते हैं तो वो एक पूरी लिस्ट बनाकर उससे रिलेटेड सभी चीज़ें आपको दिखा देता है जो भी उसके पास अवेलेबल हैं। हेल्प्स टू मिनिमाइज़ द टाइम। इससे हमारा थोड़ा सा टाइम सेव हो जाता है कि अगर हमने एक चीज़ सर्च करी उससे सिमिलर हमको सारी की सारी जानकारी एक साथ में दिख जाती है, तो हमें बार बार एक ही चीज़ टाइप नहीं करनी पड़ती, सर्च नहीं करनी पड़ती है। लेकिन हाँ, फिर भी टाइम लगता है क्योंकि ये गूगल क्या करता है कि हज़ारों फाइल्स आपके सामने डिस्प्ले कर देगा, तो उसमें से अपना कंटेंट ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है। सर्च इंजन क्या है? बेसिकली अ कंप्यूटर प्रोग्राम टू फाइंड आंसर्स टू द क्वेरीज फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। जो जानकारी सारी की सारी अवेलेबल है इंटरनेट पे, उसको ढूंढ कर आप लोगों को तक पहुंचाने के लिए जो प्रोग्राम बनाया गया था, कंप्यूटर प्रोग्राम, बस वही सर्च इंजन है। अ वेब सर्च इंजन प्रोड्यूस अ लिस्ट ऑफ पेजेस दैट इज़ कंप्यूटर फाइल्स लिस्टेड ऑन वेब दैट कंटेन द टर्म्स यूज्ड इन क्वेरी। सर्च इंजन आपको बहुत सारे पेजेस की एक लिस्ट प्रोवाइड कर देता है जो आपने सर्च किया है उसी के रिगार्डिंग। ज़्यादातर सर्च इंजन क्या है? बुलियन ऑपरेटर्स क्या होते हैं? एंड और नॉट। ये आपके किसी भी स्टेटमेंट में लगते हैं तो उसको और प्योरीफाई कर देते हैं। मतलब अगर आप सिर्फ लाइब्रेरी टाइप करते हैं किसी सर्च इंजन में, गूगल में, तो लाइब्रेरी का मीनिंग क्या है, किस किस से वो स्टेटमेंट में यूज़ की जाती है, कहाँ एग्जिस्ट करती है, बहुत सारी चीज़ें आपको दिखा देगा ये। लेकिन आपको क्या चाहिए? आपको अपनी पर्टिकुलर लाइब्रेरी साइंस के रिगार्डिंग चीज़ें चाहिए, तो आपको पूरा का पूरा सेंटेंस वहाँ पे क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा यूजिंग दीज स्टेटमेंट्स। देयर इज़ पूल ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल ओवर वेब, so search engines try to identify the most reliable term according to our query from the available pages. बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो जो भी हम इसको क्वेश्चन देंगे, जितना क्लियरली लिखेंगे हम अपने क्वेश्चन को, वो उतना ही ज़्यादा हमको रिलेटेड सर्च दिखाएगा। एग्जाम्पल क्या है? जैसे आपने अगर बैंक टाइप किया तो वो बैंक में रिवर बैंक भी दिखाएगा आपको, और वैसे अदर बैंक्स जो फाइनेंशियल अथॉरिटीज़ होती हैं उनके बारे में भी बताएगा। तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर बैंक का के बारे में सर्च करना है तो आपको उसका नाम लिखना पड़ेगा पूरा, ताकि इसको पता चल सके कि हाँ, आप एक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं। अब ये काम कैसे करते हैं? विदाउट सर्च इंजन कंटेंट अवेलेबल ऑन वेब वुड बी इनएक्सेसिबल। मतलब अगर सर्च इंजन नहीं है तो इंटरनेट से कोई भी इंफॉर्मेशन को सर्च करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि यही एक तरीका है जो आपको उस इंफॉर्मेशन तक लेकर जाता है। अब इसमें और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, लेकिन जो हमें सिर्फ बेसिक्स पढ़ना है तो मैं आपको बेसिक्स बताती हूँ कि ये काम कैसे करता है, इन्फॉर्मेशन कैसे अपने पास कलेक्ट करता है और आपको कैसे प्रोवाइड कराता है। तो इट हैज़ 3 मेन फीचर्स। पहला है क्रॉलिंग, देन इंडेक्सिंग, देन रिट्रीवल। क्रॉलिंग का मतलब होता है कंटेंट को ढूंढना, इंडेक्सिंग उसको स्टोर करके रखना, और रिट्रीवल मतलब आपकी क्वेरी के अकॉर्डिंग उसको आप तक पहुंचाना। क्रॉलिंग, इट इन्वॉल्व स्कैनिंग साइट्स एंड कलेक्टिंग डिटेल्स अबाउट ईच पेज। अब क्रॉलर का क्या काम होता है? एक ऑटोमेटेड स्पाइडर होता है, मतलब रियल में स्पाइडर नहीं होता है, एक प्रोग्राम होता है जो कि इंटरनेट पर जितनी भी वेबसाइट्स बनी हुई हैं, जितने भी वेब पेजेस हैं, उन सबको विज़िट करता है, उनको स्कैन करता है, वहाँ पर जितने भी लिंक अवेलेबल हैं, जितनी इन्फॉर्मेशन है, वो सब अपने पास कलेक्ट करके ले आता है। और फिर इंडेक्सिंग क्या है? इट इज़ द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर डेटा from crawler. After the data collected from crawler is processed and placed in a database. जब भी क्रॉलर के थ्रू इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो जाती है, लिंक कलेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद क्या होता है? उनकी लिस्टिंग होती है। फिर होता है रिट्रीवल एंड रैंकिंग। आपने जो भी क्वेश्चन इससे पूछा है, जो भी सर्च कर रहे हैं, उसके रिगार्डिंग एक प्रेफरेंशियल ऑर्डर, रैंकिंग का मतलब एक आपकी क्वेरी का जो प्रेफरेंस ऑर्डर होगा उससे जो मैच करती हुई चीज़ें होंगी वो पहले ऊपर की तरफ को शो होंगी, और जो थोड़ी और सिमिलर होंगी वो नीचे की तरफ होंगी। इस तरह से वो आपको वो लिस्ट प्रोवाइड करा देता है। टाइप ऑफ सर्च इंजन वही 3 चीज़ें हैं, एक क्रॉलर बेस्ड होता है, एक ह्यूमन पावर्ड होता है, और एक हाइब्रिड होता है।
क्रॉलर बेस्ड दी इंजन्स मेक यूज़ ऑफ ऑटोमेटेड स्पाइडर्स टू क्रॉलर इंडेक्स, जो मैंने अभी आपको काम बताया था, इसमें एग्जांपल भी दिया हुआ है गूगल का कि ये क्रॉलर के थ्रू